ठीक है। अब यहाँ पे सपोज़ करो हम ए बी एक्स पास करते हैं, अमाउंट दे देते हैं सपोज़ करो 45 रुपीज़ की हमें इसको कॉफ़ी पिलानी है, ठीक है। सो अब वेट कर लेते हैं ये पेमेंट आईडी। अब देखो यही एरर है, ठीक है। ये एरर यहाँ पे क्या कर रही है, द अमाउंट मस्ट बी एटलीस्ट 1 रुपीज़, मतलब जो पेमेंट रेजर पे होता है उसे अमाउंट जो है एटलीस्ट प्रोसेस करने के लिए 1 रुपये से ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम अमाउंट तो यहाँ पे 45 पास कर रहे हैं, अमाउंट तो हमारा 1 रुपीज़ से ऊपर ही है। तो रेजर पे क्या करता है, जो भी हमें अमाउंट हम पास करते हैं उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज़ करो अगर हम यहाँ पे 500 का सामान मतलब कोई वो कर रहे हैं तो हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 5000 को वो 500 समझता है, 450 को 45, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है, 4500, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं एक बार अब इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने ए बी एक्स, अमाउंट फिर से 45 पास किया। अब देखो क्या हो गया, अमाउंट मस्ट बी एन इंटीजर, इंटीजर मतलब हमें इसको इंट में वो करना होगा, पास करना होगा। इंट में पास करने के लिए इसको टाइप कास्ट कर देंगे इंट से, ठीक है। अब फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं इसको, ये हो गया ए बी एक्स, अमाउंट हो गया 45, ठीक है। अब जो है हमारा अमाउंट जो है वो प्रोसेस हो गया। अब इस तरीके से ये देखो, ये हमारे पास जो आया है ये ऑर्डर आईडी यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, ये ऑर्डर आईडी यूनिक है। अमाउंट हमने 4500 दिया, अमाउंट पेड 0, अमाउंट ड्यू 45, ये सब चीज़ें रेजर पे क्रिएट करके दे रहा है। ये हमारी तरफ से कुछ भी नहीं क्रिएट किया गया, क्रिएटेड ये डेट हो गया। यही जो ऑर्डर आईडी है वो हमें यहाँ से जो ये जो हमारा कोड है यहाँ से ये payment.id है, इसको हम यहाँ से उठा रहे हैं, payment.id, ठीक, पेमेंट प्रिंट करवाया हुआ है। अब इसी ऑर्डर आईडी को हम अपने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये क्या हो गया, payment.amount, अमाउंट हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है, पेमेंट अमाउंट ये हो गया। उसके बाद पेमेंट आईडी जो है हमारी वो यहाँ से उठ करके आ गई, बाकी सब चीज़ें वैसे ही हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। प्रोसेस करने के लिए ये सब चीज़ें मिटाते हैं, कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको एक उसके अंदर डाल देते हैं, कंटेनर के अंदर, मतलब div क्लास ऑफ टेक्स्ट सेंटर mx अंडरस्कोर ऑटो, ठीक है। अब ठीक, यहाँ तक हमारा सब चीज़ें चल रही हैं। अब इसको एक बार फिर से रंग आते हैं। सपोज़ को नाम इसका ये है और 78 रुपये की कॉफ़ी है, ठीक, 78 रुपये की कॉफ़ी है। फिर से ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। ये चीज़ें प्रोसेस फिर से आ गया 78 इंटू 100 7800 होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास बटन आ गया पेमेंट का। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेमेंट पूछता है। बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन होते हैं, कार्ड, बैंकिंग, जिससे अब हम सपोज़ करो कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये जो है ये फेक कार्ड है। फेक कार्ड तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा रेजर पे टेस्ट कार्ड्स, ठीक है। रेजर पे टेस्ट कार्ड पे जाओगे तो ये तुम्हें टेस्टिंग के लिए कार्ड कुछ मिल जाते हैं, तो वही कार्ड एक किस्म से लगा हुआ है, ठीक है। OTP कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। अब हम सक्सेस का बटन क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सक्सेस पे क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारा जो है सक्सेस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। और एडमिन पैनल में भी चेक कर लेते हैं कि सब चीज़ें सही आ रही हैं। एडमिन पैनल में भी सब चीज़ें सही आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो रीलोड क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे फंस रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, CSRF फॉरबिडन, मतलब कि हमें जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमेशा CSRF टोकन को पास करते हैं। सो CSRF हमें यहाँ पे क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा। CSRF स्टॉप करने के लिए जो ये हमारे पोस्ट मेथड है इस पर हमें CSRF को क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा इस पर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम Django डॉट व्यूज डॉट डेकोरेटर, फ्रॉम Django डॉट व्यूज डॉट डेकोरेटर्स इम्पोर्ट्स डॉट CSRF इम्पोर्ट क्या करना होगा, CSRF एक्सटेंट। और ये डेकोरेटर जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है इस डेकोरेटर को हम इसके ऊपर लगा देंगे @CSRF एक्सटेंट, ठीक। अब हमारी चीज़ सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी हैं।
और यहाँ पे ये भी देखोगे ये आ गया होगा। अभी नहीं आया, अभी सेव नहीं हुआ है सबको। सेव हमने किया नहीं है क्या इसको? हाँ, यहाँ पे से सेव भी तो करना होगा, कॉफ़ी डॉट सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो ये चीज़ें सब डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। मोहन 78 रुपये की कॉफ़ी पिला रहा है, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे फिर से प्रिंट हो गई। उसके बाद ये सक्सेस पे क्यों नहीं डाइवर्ट हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। स्लैश सक्सेस हो तो गया है, ठीक है। पेमेंट आईडी, हाँ ठीक है, ये हमारे पास पेमेंट आ गया। अब उसके बाद हम इसको पे कर लेते हैं। पे करेंगे सक्सेस, ये हमारा सक्सेस पे योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है। ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया वो आया है, ठीक। ये आई हमारी पेमेंट आईडी, जो कि हमारी वो यहाँ पे भी थी KG, ठीक है। रेजर पे ऑर्डर आईडी, ठीक है। पेमेंट आईडी, ये हमारी पेमेंट आईडी हो गई। उसके बाद हमारा अमाउंट जो है, मतलब हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, जैसे अमाउंट हमारा सक्सेसफुल होगा तो अब हम क्या करेंगे, उस यूज़र को फाइंड करेंगे और उसकी जगह पे पेमेंट को क्या कर देंगे, यस। सो हमने जो भी चीज़ें रिक्वेस्ट करी है वो चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। अब हमें क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी जो थी हमारी, उससे हम यूज़र को पहचानेंगे। जो भी यूज़र ने ऑर्डर किया होगा, मतलब कि ये है यूज़र, इसकी ऑर्डर आईडी, इस ऑर्डर आईडी से अब हम यूज़र को पहचानेंगे और उसकी, अगर इसने पे कर दिया होगा तो हम उसकी आईडी पे क्या कर देंगे, पेड। तो ऑर्डर आईडी से हमें पहचानने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अब हम एक ऑर्डर आईडी एक वो ले लेते हैं। ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ये। अब हमें इस जो भी डिक्शनरी आई है उसको क्या करना होगा, उसको लूप करना होगा। तो फॉर की कॉमा आइटम्स इन ए, ठीक है। इफ़ क्या करेंगे, इफ़ की इक्वल टू रेजर पे ऑर्डर आईडी, ठीक है। क्या चीज़ हो जाएंगी, रेजर पे ऑर्डर आईडी, रेजर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, यही चीज़ लिखी हुई है ना, यहाँ पे कहाँ गया, बहुत एरर आ गई है। रेजर पे ऑर्डर आईडी, ठीक। इसको जो है अब हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। अगर ये है तो हमें ऑर्डर आईडी की जगह पे क्या करना होगा, ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, आइटम फॉर ए डॉट आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल कर देंगे। जैसी ऑर्डर आईडी हमें मिलेगी उसको हम क्या कर देंगे, वैल, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्रेक, ठीक। ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। एक बार और इसको ट्राई करते हैं। अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया 78 का, ठीक है। एक बार इसको पे करके देखते हैं, पे हो गया। पे करने के बाद कार्ड हम लोग डाल देते हैं कुछ भी। उसके बाद पेमेंट जो है हमारा सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद टाइप पर मेथड सब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, मेथड सब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ए डॉट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ऑर्डर आईडी फॉर की इन वैल्यू ए डॉट आइटम। सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। जैसे ही इसको करेंगे सब चीज़ सही हो जाएंगी। अब एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। हमारा वही बंद हो गया, सर्वर स्टार्ट हो गया। अमाउंट हो गया 795 की कॉफ़ी पिला रहे हैं, स्टारबक्स की कॉफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे डाल लेते हैं अमाउंट, उसके बाद पे करते हैं। पे आ जाएगा सक्सेस, ठीक। ये आ गई हमारी ऑर्डर आईडी XEREN। अब हम लास्ट चेक कर लेते हैं क्या हमारा यही यूज़र था, ठीक है। यहाँ पे गए, कॉफ़ी में गए, लास्ट हमारा यूज़र जो है वो XERN, ठीक है। अब इसी यूज़र से अब हम इसकी यहाँ पे पेड कर देंगे। सो एक क्वेरी अब हम चलाएंगे, यूज़र इज इक्वल टू कॉफ़ी डॉट ऑब्जेक्ट्स जी ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर
ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी डॉट फर्स्ट। जैसे ही हमें यूज़र आ जाएगा तो यूज़र डॉट पेड इज इक्वल टू कर देंगे ट्रू, यूज़र डॉट सेव, ठीक है, यूज़र डॉट सेव कर दिया। अब यहाँ पे एक बैक का भी ऑप्शन होना चाहिए, सक्सेस पे आए, ठीक है, बटन HREF BTN ऑफ सक्सेस बाय अगेन, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हो यहाँ पे OBJECTS, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो गया। अब एक बार सक्सेस पेज को अपने हम चेक कर लेते हैं कि सब चीज़ें सही है। बाय अगेन बटन नहीं सही से आ रहा है, बटन की क्लास मिस हो गई है हम लोग से। BTN ऑफ सक्सेस सही तो है, BTN ऑफ HREF हो गया, सॉरी, क्लास और HREF इक्वल टू दिस, ठीक है। सो जिसको दोबारा बाय करनी होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, पूरा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले यूज़र यहाँ पे एक बार रिमाइंड कर लेता हूँ, यहाँ पे हमने नेम और पोस्ट बनाया। नेम को हमें अमाउंट को, जो भी हमारा अमाउंट पास होता है उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है रेजर पे की, ऐसी पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट से हम लोग एक जो भी हमारी की होंगी API की पास करेंगे। API की करने के बाद ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ऑर्डर आईडी क्रिएट करेंगे। ऑर्डर आईडी को हम यहाँ पे पास करने के बाद ऑर्डर आईडी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक। अब एक बार इस पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं और रेजर पे डैशबोर्ड में भी चल के देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन में आएंगे। ट्रांजैक्शन में आने के बाद जो भी हम लोगों ने 795 का लास्ट ट्रांजैक्शन किया था वो आया है, ठीक है। अब सपोज पर नाम लिखते हैं ऋतिकेश शर्मा, ठीक है। कॉफ़ी पिला रहे हैं भाई साहब 100 रुपये की, भाई साहब की कॉफ़ी आ गई रेजर पे, ठीक है। इन्होंने अमाउंट पे कर दिया। ये थोड़े कंजूस टाइप के हैं, ये बस खाली चेक करने आए थे कि यहाँ पे पेमेंट होता है कि नहीं, तो इनका फेलियर हो गया, पेमेंट फेल हो गया, पेमेंट फेल हो गया, रीट्राई हो गया। अब यहाँ पे एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। भाई साहब खाली चेक करने आए थे कि कॉफ़ी आती भी है कि नहीं, ठीक है। पेमेंट जैसे ही फेल होगा तो यहाँ पे देखो ये पेमेंट फेल हो गया, और हमारा जो एडमिन पैनल है वहाँ पे भी ये अभी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा। पेमेंट अभी ऋतिकेश शर्मा एक बहुत चालू आदमी है जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था, ठीक। अब दूसरे आते हैं MN तिवारी। ये भाई साहब थोड़े रिच हैं, ये 700 रुपये की नहीं, ये 1000 रुपये की कॉफ़ी पिला रहे हैं, ठीक। पे विद रेजर पे API की डालते हैं कुछ भी, पे सक्सेस cannot resolve order ID into a field, choices are amount, order ID cannot resolve order ID, ऑर्डर ID यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें गलत कर दी हैं। यहाँ पे मॉडल्स में ये पेमेंट ID हो गया, इसको भी हमें यहाँ पे पेमेंट ID करना पड़ेगा, चल जाएगा हमारा, ठीक है। पेमेंट हो गया। यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। बाय मियाँ कॉफ़ी में आए MN तिवारी 1000 रुपये की इन्होंने कॉफ़ी पिलाई, सब कुछ चल गया, बाय अगेन। सो गाइस ये था हमारा रेजर पे इंटीग्रेट करने का प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।